माना जा रहा है कि अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव में इजरायली जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों के बदले हमास 10 जीवित इजरायली बंधकों की क्रमिक रिहाई के साथ ही 18 अन्य बंधकों के शवों को सौंपेगा। गजा में अभी भी 50 बंधक हैं, जिसमें से कम 30 जीवित होने का अनुमान है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ। डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम की स्थिति बने, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच गाजा में 20 महीने से जारी युद्ध में अब शांति की उम्मीद दिख रही है। आतंकवादी गुट हमास ने यह कहा कि उसने गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इस युद्ध विराम में पलीता कौन लगा रहा है, वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। बने रहिएगा हमारे साथ। फलस्तीनी समूह ने एक बयान में कहा कि वो तुरंत वार्ता के दौर में प्रवेश के लिए तैयार हैं, गंभीरता के साथ। जबकि एक अधिकारी के हवाले से यह बताया गया कि हमास ने सामान्य रूपरेखा को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसने कई प्रमुख संशोधनों के लिए अनुरोध किया है, जिसमें अमेरिका से गारंटी की मांग की गई है कि युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने को लेकर बातचीत नाकाम होने पर फिर से हमले नहीं होने चाहिए। इजराइल और अमेरिका ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मतलब अभी तक तो कोई गारंटी नहीं है। हालांकि वे पहले भी इस तरह की मांगों को स्वीकार करने से इनकार करते रहे हैं। इस बीच गाजा के प्रशासन ने कहा कि शुक्रवार को इजरायली हमलों में 50 लोगों की मौत हो गई। हमास ने अन्य फलस्तीनी गुटों से बातचीत के बाद यह निर्णय लिया कि यह युद्ध विराम प्रस्ताव पर बातचीत करना चाहता है। आपने एक बिच्छू और एक साधु की कहानी तो सुनी होगी शायद, जिसमें एक साधु नदी में डूब रहे बिच्छू को बचाने का प्रयास करता है और बिच्छू बार बार डंक मारता है। पूछने पर साधु कहता है कि ये इसे बचाना मेरी प्रकृति है, जबकि डंक मारना बिच्छू की फितरत है, उसकी नियति है। तो आतंकवादी संगठनों को गारंटी दे करके कि हम हमला नहीं करेंगे, क्या यह अभयदान दे देना उचित है कि वो खुलकर के आतंक मचाएं? हालांकि इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक जो हमास का सहयोगी संगठन है जिसका नाम है इस्लामिक जिहाद, और इस सहयोगी संगठन ने भी बातचीत का समर्थन किया है, लेकिन शर्त रखी है। इस्लामिक जिहाद ने शर्त रखी है कि इजराइल ये गारंटी दे कि बंधकों की रिहाई के बाद हमले दोबारा नहीं होंगे। पिछले 2 युद्ध विराम कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता से हुए थे, जिसमें अस्थायी रूप से लड़ाई रुकी और बदले में बंधकों और कैदियों की अदला बदली भी हुई। आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने गजा के कई इलाकों में हमले किए, जिसमें गजा सिटी, खान यूनिस और रफा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। गजा के नागरिक सुरक्षा प्रमुख मोहम्मद अल मुघैयिर ने बताया कि शुक्रवार को इन हमलों में कम से कम 52 लोग मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक रफा और वादी गाजा ब्रिज जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी मदद केंद्रों के पास इंतजार कर रहे लोगों पर भी गोलीबारी हुई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा चेतावनी दी गई कि गाजा भुखमरी की कगार पर है और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अमेरिका समर्थित युद्ध विराम प्रस्ताव में कहा गया कि 60 दिन से युद्ध विराम के दौरान हमास करीब आधे जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजराइल फलस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। उस समय 49 बंधक गाजा में हैं, जिनमें 27 की मौत की पुष्टि इजरायली सेना कर चुकी है। और हमास ने एक बयान में कहा कि ये आंदोलन मध्यस्थों से प्राप्त अमेरिकी समर्थित युद्ध विराम प्रस्ताव के मसौदे की शर्तों को लागू करने के लिए बातचीत के चक्र में तुरंत और गंभीरता से शामिल होने के लिए तैयार है। हमास के सहयोगी इस्लामिक जिहाद ने कहा कि ये युद्ध विराम वार्ता का समर्थन करता है, लेकिन उसने गारंटी मांगी कि बंधकों को रिहा करने के बाद इजराइल गाजा में अपना आक्रमण फिर से शुरू नहीं करेगा। फलस्तीनी अधिकारी ने बताया कि हमास की तरफ से मांगे जा रहे संशोधनों में इजरायली सेना की वापसी भी शामिल है। अमेरिकी प्रस्ताव में उत्तरी और दक्षिणी गजा के कुछ हिस्सों से चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को वापस बुलाना शामिल है, और लेकिन अधिकारी ने कहा कि हमास इस बात पर जोर दे रहा है कि सेना मार्च में आखिरी युद्ध विराम टूटने से पहले की स्थिति में वापस लौट आए। जब इजराइल ने समूह के खिलाफ हमला फिर से शुरू किया था, फलस्तीनी अधिकारी ने कहा कि हमास अमेरिका से ये गारंटी भी चाहता है कि स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत नाकाम होने पर इजराइल हवाई और ज़मीनी अभियान फिर से शुरू नहीं करेगा। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सभी बंधकों को रिहा किए जाने और हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को नष्ट किए जाने तक युद्ध को समाप्त करने से इनकार कर दिया। जबकि इससे पहले यमन के प्रभावशाली हूती संगठन के आह्वान पर एक प्रदर्शन भी किया गया,
जी हाँ, यही वो पलीता है जो युद्ध विराम में बाधा बन सकता है। ये हूतिये जो कोशिश कर रहे हैं, रैली करके, प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, हाय हाय देखो हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है, आतंक का पर्याय हैं ये लोग। रैली में शामिल लोगों ने फलस्तीनी जनता के साथ एकजुटता व्यक्त की और इजराइल को आक्रांता बताते हुए अमेरिका की भूमिका की कड़ी आलोचना की। रैली में भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी नजर आए, जो हाथों में फलस्तीनी झंडे और विरोध में लिखे गए बैनर्स लिए हुए थे। गौरतलब है कि हूतियों ने नवंबर 2023 से इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू किए। जब गजा पर इजरायली हमलों ने तीव्र रूप लिया था, तब से लेकर अब तक कई बार रेड सी और दूसरे सीज में हूतियों के हमले देखे गए हैं। इनका मकसद कथित तौर पर इजराइल या उससे जुड़े जहाज़ों को निशाना बनाना रहा है। हालिया रैली में हूती प्रवक्ताओं ने कहा, गजा में हो रहे नरसंहार के लिए इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी बराबर का जिम्मेदार है। अरे जो आपको बचा रहा है, कम से कम उसे तो डंक मत मारो। वही साधु और बिच्छू वाली कहानी। साधु का काम, हालांकि अमेरिका साधु है या नहीं ये आप अपने विवेक से तय करें, लेकिन हाँ, अमेरिका अगर बीच बचाव कर रहा है, आपकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, उस वक्त तो कम से कम आप उसे सम्मान दे ही सकते हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर युद्ध नहीं रुका तो हमले और तेज किए जाएंगे। यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब समर्थित सरकार के बीच सालों से चल रहे संघर्ष के बीच हूतियों ने खुद को अमेरिका और इजराइल विरोधी ताकत के रूप में प्रस्तुत किया। इस रैली से ये भी संकेत मिलता है कि गजा संघर्ष सिर्फ इजराइल और हमास तक सीमित नहीं, बल्कि इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर फैलता जा रहा है। अब ऐसे हूतियों का क्या इलाज है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।